हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी यूजीसी नेट कॉमर्स में यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का डे 9 है। 8 क्लासेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 91 से। If the current ratio is 2:1 and working capital is 60,000, what is the value of current assets? तो क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल दी है और आपको करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि करंट एसेट्स कितनी होंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। और करंट एसेट्स हमारे पास दिए हुए हैं 2 और करंट लायबिलिटी 1। इनका रेशियो 2:1 का दिया हुआ है क्वेश्चन में। मतलब करंट एसेट्स अगर 2x हैं तो करंट लायबिलिटी है 1x। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इक्वल है वर्किंग कैपिटल के, जो क्वेश्चन में मेंशन है 60,000। तो 60,000 के इक्वल हैं। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 60,000। तो x की वैल्यू 60,000 मतलब लायबिलिटी 60,000 की आ गई। तो करंट एसेट्स हो जाएंगी हमारी 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये जस्ट करंट एसेट्स हैं वो जस्ट करंट लायबिलिटीज से डबल हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी और करंट एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, कोई इक्विपमेंट है उसको परचेज करने के लिए, परचेज मतलब परचेज करने के प्लेस से और उसको इंस्टॉल करने के प्लेस तक लाने का जो इंश्योरेंस है उसको ये इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस माने जाएंगे, रिवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एसेट्स है उसको यूजेबल बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अभी एसेट्स को इंस्टॉल नहीं किया है और इंस्टॉल करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको यूजेबल बनाने के, तो वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है ये आपकी जो भी एसेट्स हैं, जिस एसेट से रिलेवेंट है उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड अलॉटेड 10,000 शेयर्स क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो क्वेश्चन में आपको बताया है कि कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में कुछ शेयर्स दिए हैं जो फुली पेड हैं। तो जो ये शेयर्स कंपनी ने प्रमोटर्स को दिए हैं तो ये कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। तो जब भी जो भी हम कंपनी अपने प्रमोटर्स को उनके काम और उनके सर्विसेज के बदले जब शेयर्स देती है तो वो हमेशा उनको एज अ गुडविल ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? एज अ गुडविल, क्योंकि वो कंपनी की गुडविल को बढ़ाते हैं। जब भी कोई सर्विस देता है प्रमोटर तो वो गुडविल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमेशा जब भी शेयर्स प्रमोटर्स को दिए जाते हैं तो गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिकंस्ट्रक्शन स्कीम द रिडक्शन ऑफ कैपिटल मे टेक द फॉर्म ऑफ, मीन्स जो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है यानी फाइनेंशियल जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उसको दोबारा सेट किया जाता है, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कंपनी की जो कैपिटल को रिड्यूस करते हैं वो किन किन तरीक़ों से रिड्यूस कर सकते हैं। कैपिटल रिडक्शन के मेजरली 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप से कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट, शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है उनको कम करके
reducing the liability of shareholders in respect of the unpaid amount of shares. नेक्स्ट हो सकता है एक्स्ट्रा जो भी कैपिटल है उसको पे ऑफ करके, पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ इट रिक्वायरमेंट। और नंबर 3 है कैंसलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। तो इनके तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है while determining the normal rate of return for the valuation of shares in market value method which should be taken into consideration means जब हम शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं, जब मार्केट वैल्यू मेथड से शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसको डिसाइड करते टाइम, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिसाइड करते टाइम कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। तो सब इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं जब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करते हैं, तो दो फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। पहला फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर, पहला फैक्टर होता है रिस्क का लेवल क्या है, जो रिस्क रिलेटेड फैक्टर है उसको कंसिडर करेंगे। और सेकंड है वो है सिमिलर कंपनीज का जो डिविडेंड रेट है वो अभी कितना है, डिविडेंड रेट उसको कंसिडर करते हैं। तो दोनों ही फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, रिस्क से रिलेटेड और डिविडेंड रेट सिमिलर कंपनीज का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व एंड द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द सिमिलर कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर बजट इज अ, तो जो मास्टर बजट है वो किस टाइप का बजट होता है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। मास्टर बजट इज अ, तो जो मास्टर बजट है एक ऐसा बजट होता है जो ओवरऑल समरी होता है सारे बजट्स की, जो ओवरऑल समरी होती है ये सारे बजट्स की, तो ये इसको बोलते हैं हम समरी बजट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी डन बाय, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वो क्या होता है। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को समझेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कंपनी का वो पार्ट है जहाँ किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, जैसे कॉस्ट या प्रॉफिट या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करने के ऑप्शंस होते हैं कुछ। तो पहला ऑप्शन होता है इसका ROI। ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बताता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन सेल्स। रिटर्न ऑन सेल्स क्या होता है, ये बताता है कि जो भी कंपनी की जो सेल्स है उससे कितना प्रॉफिट हमें एज अ रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन सेल्स मतलब सेल्स पे हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। और नंबर 3 है EVA। EVA का मतलब होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो इकोनॉमिक वैल्यू जो एडेड है ये बताता है कि कंपनी ने एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट की है या नहीं, तो वो बताएगा EVA। तो ये सारे ऑप्शन से बिल्कुल सही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उसकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन इससे ROI से भी करते हैं, रिटर्न ऑन सेल्स से भी करते हैं और EVA से। तो इसका ऑल ऑफ द अबाव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल बैलेंस शीट शोज। तो सोशल बैलेंस शीट है वो क्या शो करती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सोशल बैलेंस शीट है, सोशल बैलेंस शीट वो बताती है कि कंपनी का जो सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं एक बार हम। सोशल कॉस्ट, तो सोशल कॉस्ट का मतलब होता है कि कंपनी ने सोसाइटी पर क्या कॉस्ट इम्पोज की है, जैसे कि पॉल्यूशन। ऑप्शन बी सोशल रिवेन्यू, तो सोशल रिवेन्यू मीन्स कंपनी ने सोसाइटी को
क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट है या वेलफेयर है, तो कौन कौन से सोशल रिवेन्यूज दिए हैं। ऑप्शन सी है वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ भी एक इम्पोर्टेंट सोशल एसेट्स होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शंस राइट हैं। सोशल बैलेंस शीट तीनों शो करती है, सोशल कॉस्ट भी शो करती है, सोशल रिवेन्यू भी शो करती है, एंड वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये भी शो करती है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स कम अंडर एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, तो एफिशिएंसी रेशियो के अंडर कौन कौन से रेशियोज आते हैं, एफिशिएंसी रेशियो में कौन कौन से रेशियोज आते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एफिशिएंसी रेशियो है उसको एक तो हम एफिशिएंसी रेशियो को बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो, इसको दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो। और ये रेशियो हमें बताता है कि जो कंपनी है वो अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली यूज़ करती है। एफिशिएंसी, देखो इसका नाम भी एफिशिएंसी है, तो कंपनी अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कितना एफिशिएंटली यूज़ करती है। तो जैसे इन्वेंट्री है कंपनी की, या फिर उसकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, या उसके डेटर्स हैं, तो उनको कितनी एफिशिएंटली यूज़ करती है कंपनी, तो वो बताता है एफिशिएंसी रेशियो। तो ऑप्शन ए है इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बिल्कुल एफिशिएंसी का रेशियो है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बताता है कि जो कंपनी है वो अपनी डेटा से कितनी जल्दी पैसे को कलेक्ट करती है। कलेक्शन पीरियड मतलब कितनी जल्दी पैसे को कलेक्ट करती है डेटा से, तो ये एफिशिएंसी रेशियो के अंडर बिल्कुल आता है। नंबर बी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो कितनी फास्ट सेल हो रही है। जो भी इन्वेंट्री है, जैसे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बन के इन्वेंट्री के अंडर चला जाता है, अब वो इन्वेंट्री कितनी फास्ट उसको हम सेल कर पा रही है कंपनी, तो वो बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ये भी एफिशिएंसी रेशियो का ही रेशियो है। नेक्स्ट फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो बताता है कि कंपनी की जो भी फिक्स्ड असेट्स हैं उनसे कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं। फिक्स्ड असेट्स से कितनी सेल्स जनरेट हो रही है ये बताता है आपका फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये तीनों ही जो रेशियोज हैं ये आपके एफिशिएंसी रेशियो के अंडर में कवर होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द अबव। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैच द आइटम ऑफ द फॉलोइंग टू लिस्ट। लिस्ट 1 दी है आपको और लिस्ट 2 दी है, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले लिस्ट 1 में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है, तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स है वो बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन डी बैलेंस शीट। नेक्स्ट 3 एक्टिविटीज़। तो 3 एक्टिविटीज़ किसके अंडर आती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, तो ये आपका हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट है इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट जो लॉस है वो आपका फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।